मूवी की शुरुआत 18 अप्रैल 2003 को एक छोटे से टाउन स्वीटली से होता है। हम मिलते हैं एक टीनेज लड़की समर से, जो कि एक पुरानी बान में हो रहे हाई स्कूल पार्टी में आती है। एंट्रेंस पर वो अपने बेवकूफ क्लासमेट क्वीन से मिलती है, जो एक लाल एनवेलप पकड़े हुए था। क्वीन उसको परेशान देखता है और उसे पूछता है, और उसे ये पता चलता है कि समर ने अपनी बेस्ट फ्रेंड एमी को रिसेंटली खो दिया है। वो बताती है कि वो आज रात यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो घर पर अकेला महसूस कर रही थी, जबकि सीरियल किलर अभी भी फ्री था। क्वीन फिर उसे वो एनवेलप देना चाहता है, लेकिन समर का एक्स ईथन आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। ईथन पार्टी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अपने मरे हुए दोस्त वॉल ब्राइन और एमी के लिए टोस्ट तैयार करता है। ये पता चलता है कि उन सबको एक सीरियल किलर ने मारा था, जिसका नाम स्वीटली स्लैशर था, और ईथन ने ये पार्टी उनकी यादों में डेडिकेट की थी। कुछ ही देर बाद समर को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि कोई इतने दुख भरे लम्हात में एंजॉय कैसे कर सकता है, जबकि वो अपनी दोस्त एमी को बहुत याद करती है। तभी ईथन गलती से अपना ड्रिंक समर के कपड़ों के ऊपर गिरा देता है। ये उसे बहुत गुस्सा दिला देता है और वो वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। इसी दौरान कुछ कॉप्स पार्टी में आकर तोड़ देती हैं, क्योंकि रिसेंट किलिंग्स की वजह से लेट नाइट कर्फ्यू है। इस समय पे समर भी अभी वॉशरूम के अंदर ही है। समर भाग जाती है और निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन वो फेंस के पीछे फंस जाती है और किलर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो समर नजदीक के शेड की तरफ दौड़कर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो शेड के अंदर छुपने की कोशिश करने लगती है तो उसकी बेल्ट की जिगलिंग की आवाज होती है। ये आवाज लुनेटेक को उसकी पोजीशन के बारे में बता देती है। फिर सीन कट होता है और 21 साल बाद 2024 में, जहां हम अपनी प्रोटैगनिस्ट लूसी से मिलते हैं। वो समर की छोटी बहन होती है, जो समर के मारे जाने के बाद पैदा हुई थी। लूसी बताती है कि स्वीटली स्लैशर ने 16 से 18 अप्रैल 2003 के बीच में 3 दिन तक किलिंग्स की थी और अब तक वो पकड़ा नहीं गया। उसकी फैमिली कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई और वो अभी तक 2003 में ही फंसी हुई है। लूसी को ये महसूस होता था कि वो अपनी बहन का गैप फिल करने के लिए पैदा हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपनी बहन का कमरा देखती है, जो कि बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा 21 साल पहले था। वो जल्दी से फ्लोर बोर्ड की क्रैक सुनती है और उसे उठाकर नीचे छुपे हुए कुछ लेटर्स ढूंढती है। वो एक लेटर निकालती है जो कि समर को वार्न करता है कि वो किसी चीज के ऊपर पछताएगी, और इस पर ई नाम का साइन हुआ होता है। तभी उसकी माँ आती है, जिसकी वजह से लूसी को जल्दी से लेटर छुपाना पड़ता है। उसके बाद फैमिली घर से बाहर निकल जाती है और ये पता चलता है कि ये समर की डेथ एनिवर्सरी है। वो खाना खाते हैं। लूसी अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने नासा में एक इंटर्नशिप सिक्योर किया, इसीलिए उसे 3 महीने के लिए डीसी जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पेरेंट्स ये सुनकर इतना खुश नहीं होते, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। उसके बाद उसके डैड उसे सुजेस्ट करते हैं कि वो अपनी कंपनी सोनार में काम करे, जो कि कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही होती है। लूसी इस बात पर खुश नहीं होती, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, खास करके आज के दिन पर। नाश्ता करने के बाद फैमिली समर के मरने वाले बाम पर विजिट करती है और उसके लिए बनाए गए मेमोरियल के पास जाती है। पेरेंट्स वहाँ कुछ गिफ्ट छोड़ते हैं और लूसी से पूछते हैं कि क्या उसने भी कुछ लाया है। ये पता चलता है कि उसने कुछ नहीं लाया, लेकिन वो कह देती है कि मैं कार में भूल गई थी, और फिर वहाँ से चले जाती है। जब लूसी कार तक पहुँचती है तो वो अपना नेकलेस उतारने की कोशिश करती है, ताकि वो उसे गिफ्ट के तौर पर वहाँ पर रख सके, लेकिन उसे पास के शेड से जोर से आवाज सुनाई देती है। क्यूरियस होकर वो वहाँ जाती है और देखती है कि एक मशीन के अंदर बीप की आवाज आ रही होती है। फिर जब लूसी उसकी स्क्रीन को टच करती है तो मशीन अपने आप 16 अप्रैल 2003 पर सेट हो जाती है। कुछ शार्प लेजर मशीन से निकलती हैं और एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिससे एक पोर्टल बन जाता है। हमारी लड़की भी उस पोर्टल से इफेक्ट होती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कंफ्यूज्ड लूसी शेड से बाहर निकलती है और वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। बान अब अबंडन कंपाउंड नहीं रहा, उसकी बहन का मेमोरियल गायब है और वो अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं देख पाती। वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सर्विस भी बंद है। लूसी टाउन की तरफ जाती है और वहाँ एक साइन देखकर वो समझ जाती है कि ये तो साल 2003 है। उसके बाद लूसी स्वीटली हाई स्कूल में जाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि सब लोग अपने टाइम के मुताबिक कितने डिफरेंट तरीकों से ड्रेस्ड हैं और वो पुराने डिवाइसेस डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। वो अपने शौक के साथ अपनी लेट सिस्टर समर को क्राउड में देख लेती है। वो देखती है कि समर अपने दोस्त ब्राइन और वाल के साथ बात कर रही होती है। इस समय ईथन उसके पास आता है और उसके रिसेंट ब्रेकअप के बाद समर को वापस जीतने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लगती। फिर लूसी लैब में जाती है और फिजिक्स टीचर से मिलती है। टीचर उसे नहीं पहचानता तो वो अपने आप को एक नई स्टूडेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और टाइम ट्रेवल के ऊपर उससे उसके विचार पूछती है, लेकिन टीचर उसे क्वीन की तरफ भेज देता है और कहता है कि वो फिजिक्स का जीनियस है। फिर बेवकूफ क्वीन समझता है कि टाइम ट्रेवल एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे एक रिपल इफेक्ट हो सकता है जो कि बहुत तबाहकुन हो सकता है। उसके बाद जब लूसी हॉलवे में आती है तो वो देखती है कि ईथन, ब्रायन और कुछ और लड़के क्वीन को कॉर्नर करके उसे बाहर ले जा रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि हर साल सीनियर्स किसी न किसी स्टूडेंट को रिवर में डाल देते हैं, ये उनकी ट्रेडिशन है। बुली करने वाले लड़के क्वीन को पास वाले रिवर तक
तक ले जाते हैं और उसे रिवर में डालने वाले होते हैं। तो पूरा स्कूल इस सीन को देखने के लिए जमा हो गया था। वो चीयर कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। समर भी उन्हीं स्पेक्टेटर्स में से एक होती है और वो इथन के इस काम से खुश नहीं होती, लेकिन वो उसे रोकती भी नहीं है। इस बीच लूसी पीछे नहीं रहती और वो क्वीन को बुली करने वालों से बचाने के लिए इंटरवीन कर देती है। तभी एक टीचर अचानक सीन पर आ जाता है, जिसे सब स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। बाद में शर्मिंदा क्वीन बताता है कि उसे अपनी लड़ाइयों के लिए किसी भी लड़की की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन लूसी कह देती है कि अगर वो वाकई एक फिजिक्स जीनियस है तो उसे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। लूसी आखिरकार क्वीन को बता देती है कि वो फ्यूचर से आई है, जो सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। शुरू में तो वो शक करता है, लेकिन जब लूसी अपना स्मार्टफोन दिखाती है और उससे काम करके दिखाती है तो वो उसकी बात मान लेता है। इस समय लूसी देख लेती है कि समर अपनी बेस्ट फ्रेंड एमी से बाहर झगड़ा कर रही होती है। फिर लूसी क्वीन को टाइम मशीन तक ले जाती है, जो बान में पहले से रखी हुई होती है, लेकिन अफसोस वो अभी काम नहीं कर रही होती। इसीलिए वो मशीन को क्वीन की वैन में डालकर गैरेज में ले जाते हैं। मशीन को चेक करते समय उन्हें पता चलता है कि ये सोनार नाम की कंपनी ने बनाई थी। उन्हें एक खाली कनिस्टर मिलता है। वो समझते हैं कि उन्हें वापस जाने में इस कनिस्टर की जरूरत होगी। लूसी कह देती है कि वो इस कनिस्टर को ले सकती है क्योंकि उसके डैड सोनार फैसिलिटी में काम करते हैं। इस दौरान समर एमी के पास जाती है और कहती है कि वो कुछ जरूरी बात करना चाहती है, लेकिन एमी उसे कह देती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि उसने अपना फैसला ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इस बीच लूसी को याद आता है कि आज अप्रैल 16 है और वो अपनी बहन को अभी भी बचा सकती है क्योंकि उसकी बहन को अप्रैल 18 को मार दिया जाएगा। वो क्वीन से पूछती है कि क्या उसे पास्ट को बदलना चाहिए, लेकिन वो समझाता है कि जो कुछ भी वो पास्ट में तब्दील करेगी इससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा तब्दीलियां हो जाएंगी और कई पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो समर के घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ लूसी बता देती है कि वो अपने डैड से एक की कार्ड चुराना चाहती है। क्वीन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो असल में समर की बहन है। वो उसे वार्न करता है कि तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन लूसी इंसिस्ट करती है और वही तरीका है कि वो सोनार के अंदर घुस सकती है। फिर वो समर के पास जाते हैं और क्वीन उसे उसका कैलकुलस का होमवर्क दे देता है। ये पता चलता है कि वो अक्सर असाइनमेंट कर लेता है क्योंकि उसे समर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रश होता है। समर भी पूछती है कि क्या वो उसकी केमिस्ट्री में मदद कर सकता है, लेकिन वो कह देता है कि वो बिजी है और उसकी जगह वो लूसी को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये साइंस में बहुत अच्छी है। एक्साइटेड समर फिर लूसी को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो लूसी खाने की तारीफ करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या वो हर दिन ऐसा ही कुक करती हैं। मोम बताती हैं कि वो हर दिन समर के साथ कुक करती हैं और ये उनका फेवरेट टाइम होता है, लेकिन ये बात लूसी को बुरी लगती है क्योंकि फ्यूचर में मोम कभी भी उसके लिए ऐसा खाना नहीं बना पाती। बाद में दोनों लड़कियां मजा करने लगती हैं और समर लूसी की मदद करती है उसके कपड़े बदलने में ताकि वो करंट फैशन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो सके। लूसी फिर समर की फोटो देखती है जिसमें वो ब्रायन और वाल के साथ है और पूछती है कि क्या वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। समर जवाब देती है कि वो बचपन से ही दोस्त हैं और वो ये भी कहती है कि वो चाहती है कि वो और लूसी अभी के अभी मॉल चलें ताकि वो उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलवा सके। इस समय लूसी को याद आता है कि आज ही वो समय है जब ब्रायन और वॉल मॉल में मरने वाले हैं, जो उसे डरा देता है। वो समर से पूछती है कि मॉल किस टाइम बंद होता है और समर कहती है कि 9 बजे। जब लूसी को समझ आता है कि सिर्फ आधा घंटा बाकी है और वो फौरन घर से निकल जाती है। मॉल बंद होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं तो लूसी वहाँ पहुँचती है और वो इथन से मिलती है जो कि उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। दूसरी तरफ वॉल कई ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है जबकि ब्रायन उसके चेंजिंग रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर लूसी को क्वीन मिलता है जो कि मॉल में काम कर रहा होता है और वो उसे वॉल और ब्रायन के बारे में पूछती है। क्वीन बताता है कि उसने सुना था कि वो दोनों 3rd फ्लोर जाने का सोच रहे थे। ये सुनकर लूसी घबरा जाती है और फौरन उनके पीछे 3rd फ्लोर की तरफ दौड़ती है, जिसके साथ क्वीन भी चलता है। दूसरी तरफ ब्रायन बोर होकर टॉयज के साथ खेल रहा होता है। अचानक लाइट्स चले जाती हैं और वो सीढ़ी गिराता है। जब वो सीढ़ी उठाने के लिए झुकता है तो स्वीटली किलर आता है और उसके गले में छुरा मार देता है। थोड़ी देर बाद वॉल चेंजिंग रूम से बाहर आती है और वो ब्रायन की लाश देखकर काफी हैरान हो जाती है। किलर भी आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल अपनी जान बचाने के लिए भागती है। क्रिटिकल समय में लूसी वहां आकर उसकी मदद करती है और दोनों लड़कियां भागने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सीलेटर पर चढ़ रही होती हैं, वॉल गिर जाती है और इससे किलर को ये मौका मिल जाता है कि वो उसका सर एक्सीलेटर के अगेंस्ट मार कर उसे मार डाले। लूसी मदद के लिए चीखती है जिसे एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाता है, लेकिन किलर उसे भी मार देता है और फिर मॉल से बाहर निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद लूसी और क्वीन उसके घर जाते हैं, जहाँ क्वीन उसे रात भर रहने की इजाजत दे देता है। लूसी फिर बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड को नहीं मरना चाहिए था और अब उसे लगता है कि वो यहाँ पर आकर कुछ और बुरा कर गई है। क्वीन पूछता है कि क्या फ्यूचर में किलर पकड़ा गया था, जिसके जवाब में लूसी कहती है कि नहीं, वो कभी नहीं पकड़ा गया था। फिर वो फैसला करती है कि अब वो कुछ नहीं बदलेगी और वापस 2024 में चले जाएगी। अगली सुबह लूसी बहुत जल्दी उठती है और चुपके से अपने घर जाकर अपने डैड के की कार्ड ढूंढती है, लेकिन अफसोस वो समर के हाथ लग जाती है, जो ये जानने की कोशिश करती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। समर कंफ्यूज हो जाती है कि लूसी ने अचानक लास्ट नाइट मॉल क्यों छोड़ा, खासकर जब उसके दोस्त अब मर चुके हैं। लूसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं
होता तो वो आखिरकार अपनी बहन को बता देती है कि वो उसकी बहन है और वो फ्यूचर से आई है। समर ये सुनकर हैरान हो जाती है और इससे रिडिकुलस समझती है, इसीलिए लूसी उसे अपना वो लेटर दिखाती है जो ईथन ने लिखा था और ये कहती है कि उसे 21 साल बाद ये फ्लोरबोर्ड के नीचे से मिलेगा। लेकिन समर कह देती है कि उसने ये लेटर कभी नहीं देखा और ये बात लूसी को नाराज कर देती है, तो वो बिना कुछ और बताए घर से निकल जाती है। फिर वो क्वीन के घर जाती है जहाँ दोनों मिलकर सोच रहे होते हैं कि टाइम मशीन को कैसे एक्टिवेट किया जाए। दूसरी तरफ समर स्कूल पहुंचती है और वो अपना लॉकर खोलती है जहाँ अचानक उसे एक लेटर मिलता है। वो इस लेटर को लूसी वाले लेटर के साथ कंपेयर करती है और वो हैरान हो जाती है कि ये वाकई में वही लेटर है। इस दौरान ईथन वहाँ से निकलता हुआ नजर आता है। मीनवाइल लूसी और क्वीन ये सीखते हैं कि टाइम ट्रेवल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दो एलिमेंट्स को कॉन्टेक्ट करना जरूरी है। पार्टिकल ए एक लेजर बीम होती है और पार्टिकल बी कुछ चीजें होती हैं जो कि एंटीमीटर कहलाती हैं। जब पहला ऑब्जेक्ट टाइम मशीन के साथ फिक्स होता है तो उन्हें एंटीमीटर की जरूरत होती है ताकि टाइम मशीन को दोबारा से काम करना स्टार्ट कर सके। बाद में जब ये दोनों अभी काम कर रहे होते हैं, समर अचानक से आ जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि अब उसे उसके ऊपर यकीन आ गया है और पूछती है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। लूसी झूठ बोलकर कह देती है कि उसकी बहन का फ्यूचर अच्छा होगा, एक अच्छी जॉब और एक हैंडसम हस्बैंड के साथ। समर फिर पूछती है कि क्या उन्होंने कभी किलर पकड़ा था, तो लूसी बताती है कि नहीं, उन्होंने कभी उसे नहीं पकड़ा। समर हैरान होकर पूछती है कि अगला कौन मरेगा, जिस पर लूसी रेलोकेंट होकर जवाब देती है कि एमी। ये सुनकर समर पैनिक हो जाती है और कहती है कि उन्हें हर हाल में उसे रोकना होगा। लूसी कहती है कि वो पास्ट को बदले बिना चीजों को और भी बेकार नहीं कर सकती, लेकिन जब समर बार बार इंसिस्ट करती है तो क्वीन जो समर पे क्रश रखता है वो अचानक उसके फैसले से एग्री कर जाता है। फिर ये तीनों अपने आप को हथियारों से सजाते हैं और मैरीन म्यूजियम जाने का फैसला करते हैं जहाँ एमी नाइट शिफ्ट पर काम कर रही होती है। वो उसके ऑफिस में कई दफा कॉल करती है लेकिन एमी नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन पहने हुए थे और वो क्लीनिंग कर रही थी। जब ये म्यूजियम पहुंचते हैं तो एमी कहीं भी नहीं मिलती, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग हिस्सों में जाकर ढूंढेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि किलर भी म्यूजियम के बाहर आ जाता है। बाद में जब एमी अकेली क्लीनिंग कर रही होती है तो कुछ देर बाद समर को किलर का एहसास होता है, तो वो बाहर आकर एमी को वॉच आउट करने का इशारा करती है। ये देखकर एमी भाग जाती है और समर की मदद से वो किलर से बचने की कोशिश करती है। किलर दौड़ तोड़ कर अंदर घुस जाता है, जबकि क्वीन और लूसी भी आवाज सुनकर उन दोनों की मदद के लिए आ जाते हैं। सब मिलकर और छुप कर बच जाते हैं। घर वापस जाकर जब बहनें बात कर रही होती हैं तो लूसी को पता चलता है कि जो लेटर ई से साइन किया गया था वो ईथन का नहीं बल्कि एमी का था। समर फिर अपने दिल की बात खोलती है और बताती है कि वो और समर असल में लवर्स हैं और दोनों ने मिलकर अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन समर ने लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन बदल दिया जो कि एमी को काफी नुकसान पहुंचाता है। अगली सुबह लूसी अपने पेरेंट्स से मिलती है और कैजुअली पूछती है कि क्या उन्होंने कभी सोचा है कि उनके और बच्चे हों, लेकिन वो हंसकर जवाब देते हैं कि उन्होंने इसका फैसला नहीं किया, वो और बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि समर ही उनके लिए काफी है। उनका जवाब लूसी को बहुत बुरा लगता है और उसे ये एहसास होता है कि अगर उसकी बहन जिंदा रहती है तो शायद उसका अपना कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। फिर वो अपने डैड का की कार्ड चुराती है और घर से वापस निकल जाती है। बाद में लूसी अपनी बहन से मिलती है और आखिरकार अपनी बहन को उसकी मौत के बारे में बता देती है। वो ये भी समझाती है कि अगर समर जिंदा रहती है तो वो फ्यूचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अब लूसी ने फैसला किया था कि वो अपनी बहन को बचाएगी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं देखा था। वो अपनी चाइल्डहुड की दुख भरी बातें अपनी बहन को बताती है और वो ये कहती है कि उसे हमेशा अपनी बहन का रिप्लेसमेंट महसूस होता था। ये सब सुनकर समर को काफी बुरा लगता है और वो समझती है कि उसकी मौत ने उसके परिवार के ऊपर इतना गहरा असर डाला है। फिर लूसी अपनी बहन को बताती है कि उसने एक प्लान तैयार किया है और उसे अपना भरोसा चाहती है। शाम को लूसी डिसाइड करती है कि वो सोनार फैसिलिटी में छुप कर घुसेगी और क्वीन भी उसका साथ देता है। इस दौरान समर फिर से बांध पार्टी की तरफ जाती है जहाँ उसका होना जरूरी है क्योंकि वो यहाँ मरने वालों की पार्टी में कुछ वक्त गुजार कर वो बाहर जाकर उठती है। इस दौरान समर को किलर मिलता है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बीच क्वीन और लूसी अपने डैड का की कार्ड यूज कर सोनार फैसिलिटी में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ उन्हें ये देखकर शौक लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है और एक एंटीमीटर का कनिस्टर भी गायब है, जिसका मतलब है कि किलर ने पहले ही यहाँ आकर ये चीज चुरा ली थी। वो दोनों ये अज्यूम करते हैं कि किलर भी फ्यूचर में से आया है और वो टाइम मशीन का डेवलपर है। फिर वो दोनों एक कनिस्टर उठाते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ समर शेड में जाती है और किलर उसे मारने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर वार करने वाला होता है लूसी और क्वीन एक वैन में आकर उसको तोड़कर मार देते हैं। फिर लूसी जल्दी से समर को अंदर ले जाती है और वापस वैन में जंप कर जाती है, लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं वो देखते हैं कि किलर उठकर खड़ा हो गया है। अचानक वो अपना मास्क उतारता है और अपने आप को फ्यूचर का पुराना क्वीन दिखाता है। ये देखकर दोनों बच्चे जल्दी से कार रिवर्स करते हैं और क्वीन के गैरेज वापस भाग जाते हैं जहाँ टाइम मशीन रखी हुई थी, लेकिन क्वीन को फिक्र होती है कि उनका फ्यूचर वाला सेल्फ उन्हें ढूंढ कर वहाँ तक आ सकता है क्योंकि वो भी उसका लैब था। गैरेज में घुसने से पहले क्वीन लूसी से कहता है कि वो कभी भी उस मॉन्स्टर में बदल कर नहीं रहेगा और लूसी उसे ये कहकर तसल्ली देती है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखती है। वो दोनों अंदर जाकर एंटीमीटर यूज करके जो उन्होंने
उठाया था मशीन को ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्यूचर का किलर क्वीन आता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर वो अचानक अपनी दर्द भरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी तबाह हुई जब उन्होंने उसको दरिया में डाल दिया और कैसे समर ने उसका मजाक उड़ाया था। ये बात समझ आती है कि वो नर्डी आउटकास्ट जो था उसने अपनी लाइफ के गुस्से को अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ था उन लोगों के लिए जो उसे स्कूल में बुली करते थे। टीन्स ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन साइको अपनी टाइमलाइन की बात करते हुए ये इंसिस्ट करता है कि उसकी दुनिया में ये हुआ था। तो जब वो अडल्ट बना तो उसने टाइम मशीन बनाई ताकि वो टाइम ट्रेवल करके समर और उसके सारे दोस्तों को मार सके और फिर टाइम के थ्रू गायब हो जाए। इस दौरान टाइम मशीन फुल चार्ज हो जाती है और यंग क्वीन समर को बाहर लेकर जाता है। लूसी फिर साइको क्वीन को फ्यूचर में कहीं भी भेज देती है। दोनों एक पार्किंग गैरेज में लैंड करते हैं जहां वो एक इंटेंस लड़ाई में उलझते हैं। साइको क्वीन नाइफ के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लूसी उस पर डॉलेट डाल देती है और उसको कार चार्जर से इलेक्ट्रोलेट कर देती है। जब वो आदमी जमीन के ऊपर बेहोश हो जाता है, लूसी नोटिस करती है कि टाइम मशीन बंद हो गई है। फिर वो साइको क्वीन की पॉकेट में एंटीमीटर से भरा हुआ कनिस्टर देखती है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, क्वीन होश में आ जाता है। तो लूसी नाइफ उठाती है और छाती में घुसा देती है। आखिरी सीन में हम 2003 के पास्ट में लौट कर आते हैं, जहाँ समर और क्वीन बात कर रहे होते हैं कि वो लूसी को कितना मिस करेंगे। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद लूसी उनके पीछे आकर उन्हें बताती है कि उसने कनिस्टर का यूज करके टाइम ट्रेवल किया है। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो 2024 में वापस गई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे पहचाना नहीं। लूसी ये कहती है कि उसने फैसला किया है कि वो 2003 में ही रुक जाएगी, जहाँ उसके पास वो नॉर्मल पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसे हमेशा चाहा था, अपनी बहन और नए बेस्ट फ्रेंड क्वीन के साथ। मूवी भी कुछ समय बाद इस नोट के ऊपर खत्म हो जाती है। लूसी अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही होती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।